हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों देखिएगा, आज हमारी जो है हिंदी व्याकरण के अंदर मैं आपके सामने लेकर आया हूं पर्यायवाची शब्द। देखिएगा, पर्यायवाची शब्द अभी जैसे क्लास हुई थी तो हमने विलोम शब्द करवाए थे, ठीक है, विलोम शब्द करवाए थे और अब हम पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं। देखो, विलोम शब्द हुए, पर्यायवाची हुए, इनको रटना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये कोई समझने वाली बातें नहीं है, इनको अच्छे से रटना पड़ेगा, तो इनको अच्छे से आप रट लीजिएगा, ठीक है। आपको कोई भी पर्यायवाची दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि सुरभोग, ये किसका पर्यायवाची है, आपको पता होगा सुरभोग ये अमृत का पर्यायवाची, तो फिर आप अमृत राइट कर देंगे। इस तरीके से कैसे भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल अगर ये आप इनको अच्छे से रट लीजिएगा। मैंने प्रमुख 10 इंपॉर्टेंट आपके सामने पर्यायवाची लिए हैं। यहाँ पर देखो, अग्नि है, अतिथि है, अमृत है, अपमान है, अलंकार है, इनके प्रमुख पर्यायवाची फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से आपको साथ साथ में याद करते हुए चलना है। मैंने सबसे पहले आपके सामने लिया अग्नि। देखो दोस्तों, अग्नि के जो पर्यायवाची हैं वे हैं आग, अनल, पावक, दहन, वनी, कृष्ण। पर्यायवाची का मतलब हो गया दोस्तों शब्द के यानी समान अर्थ निकलते हैं। देखो, अग्नि को हम आग भी कह सकते हैं, अनल भी कह सकते हैं, पावक भी कह सकते हैं, दहन भी कह सकते हैं, वनी, कृष्ण। ये सब आग के क्या है, अग्नि के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इन सभी का समान अर्थ निकलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो या तो अग्नि को हम आग भी कह सकते हैं, अनल भी कह सकते हैं, पावक भी कह सकते हैं, दहन भी कह सकते हैं, वनी भी कह सकते हैं, कृष्ण। तो आग, अनल, पावक, दहन, वनी, कृष्ण, ये किसके पर्यायवाची हैं, अग्नि के पर्यायवाची हैं। रट्टा लगा लो दोस्तों। देखिएगा, अग्नि के पर्यायवाची क्या है, आग, अनल, पावक, दहन, वनी, कृष्ण। अग्नि के क्या पर्यायवाची हैं, आग, अनल, पावक, दहन, वनी, कृष्ण। आग, अनल, पावक, दहन, वनी, कृष्ण किसके पर्यायवाची हैं, आग के। तो रिपीट करो दोस्तों, बार बार रट्टा लगा लीजिएगा कि अग्नि के पर्यायवाची है आग, अनल, पावक, दहन, वनी, कृष्ण। अग्नि के क्या है, आग, अनल, पावक, दहन, वनी, कृष्ण। ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये आग के, अग्नि के पर्यायवाची हैं, ठीक है। रट्टा लगा लो दोस्तों, रट्टा लगाना पड़ेगा तभी ये याद होगा। अब यहाँ पर आपके सामने मैंने लिया है दूसरा अतिथि। देखिएगा, अतिथि के जो पर्यायवाची हैं वे हैं अभ्यागत, पाहुन, मेहमान या आगंतुक, ठीक है। तो देखिएगा, रट्टा लगा लेना। अतिथि के क्या पर्यायवाची हैं, अभ्यागत हम कह सकते हैं, पाहुन हम कह सकते हैं, मेहमान हम कह सकते हैं, आगंतुक हम कह सकते हैं। यानी सभी के जो है वो क्या है दोस्तों, एक ही नाम है दोस्तों, या तो अतिथि के हो, या अभ्यागत के हो, या पाहुना के हो, या फिर मेहमान या आगंतुक। तो देखो, रट्टा लगा लो, बार बार बोलो दोस्तों। अतिथि के अभ्यागत है, पाहुन है, मेहमान है, आगंतुक है। अब आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि निम्न में से मेहमान किसका पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे दोस्तों, उसमें से कोई एक दे दिया जाएगा, भाई अतिथि का या फिर अमृत का। इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे। अगर आपको याद होंगे तो फिर आप टिक लगा लेंगे कि भाई हाँ ये इसका ये होगा, तो इसलिए रट्टा लगा लो। देखो, अतिथि के क्या है, अभ्यागत है, आगंतुक है, मेहमान है, पाहुना है, ठीक है। देखो, अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, आगंतुक किसके पर्यायवाची हैं, अतिथि के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो याद हो गया। हमने देखा सबसे पहले अग्नि के आग, अनल, पावक, दहन, वनी, कृष्ण, अग्नि के पर्यायवाची हो गए। फिर हमने देखे अतिथि के अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना, ठीक है, याद हो गया। चलो इसी प्रकार से देखते हैं। तीसरा है दोस्तों अमृत। देखिएगा, अमृत के जो पर्यायवाची हैं वे हैं सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, सुरभोग, देवभोग। इसके अलावा अमृत का दोस्तों सुधा, सोम, पीयूष, इसके अलावा एक मधु भी होता है, ध्यान रखना, मधु, ठीक है। ये मधु दोस्तों किसका पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है। तो आप देखेंगे तो अमृत के क्या पर्यायवाची हैं, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, सुरभोग, देवभोग, मधु, ठीक है। किसके पर्यायवाची हो गए दोस्तों, अमृत के पर्यायवाची हो गए। अमृत के क्या पर्यायवाची है, सुधा, सोम, पीयूष, मधु, अमीय, सुरभोग, देवभोग। मैंने रट रखा है तो आप भी रट लीजिएगा दोस्तों साथ साथ में। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको रटना पड़ेगा दोस्तों। अगर पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हो तो पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, अच्छे से एक एक को रटेगा। तो रट लीजिएगा। अमृत के क्या पर्यायवाची हैं, सुधा, सोम, पीयूष, मधु, अमीय, सुरभोग, देवभोग। ये किसके पर्यायवाची हो गए, तो ये अमृत के पर्यायवाची हो गए। एक एक को रट लो दोस्तों, पकड़ पकड़ के रट लो दोस्तों, अच्छे
अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अपमान, देखिएगा कि भी उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा तिरस्कार किया, अवहेलना, अवज्ञा, ठीक है, अवमान, ये सब एक ही है दोस्तों। अपमान के प्रमुख पर्यायवाची क्या है? अपमान को हम अनादर कह सकते हैं, अवज्ञा कह सकते हैं, अवहेलना, अवमान या तिरस्कार। तो ये प्रमुख किसके पर्यायवाची है? अपमान के हैं। तो देखो अनादर है, अवज्ञा है, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार, ये किसके पर्यायवाची है? तो अपमान के। ध्यान रख लेना, अपमान के क्या है? अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार, अवमान, ये किसके पर्यायवाची हो गए? तो अपमान के हो गए। अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार। देखो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि भाई हम भूल जाएंगे। देखो एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होते हैं, बार बार रिपीट चाहिए दोस्तों। बार बार आप रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो देखो अपमान के अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार और ये क्या हो गया? अवमान। ये प्रमुख इसके पर्यायवाची हो गए, अपमान के हो गए। इसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूं अलंकार, देखेगा अलंकार, देखेगा अलंकार के प्रमुख जैसे पर्यायवाची की बात करें तो आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर किसके पर्यायवाची है? अलंकार के हैं। आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर किसके पर्यायवाची हैं? अलंकार के पर्यायवाची हैं। तो अलंकार किसका? अलंकार के प्रमुख पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। बार बार बोलो दोस्तों, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे दोस्तों। मैंने भी कई बार बोला तब याद हुए हैं। आप भी रट लीजिएगा एक एक को अच्छे से पकड़ पकड़ कर, ठीक है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं अश्व, देखिएगा अश्व मींस घोड़ा, ठीक है। तो अश्व के हम घोड़ा भी कह सकते हैं, हई, हरि, घोटक, बाजी, सेंधु, तुरंग। देखो अश्व के क्या पर्यायवाची है? तो आप लिखेंगे अश्व के प्रमुख पर्यायवाची दोस्तों घोड़ा, है, हरि, घोटक, बाजी, सेंधु, तुरंग। देखिएगा रट लो दोस्तों, बार बार रट लो, एक बार पकड़ पकड़ के रटो दोस्तों। पुष्पा रात झुकेगा नहीं, साला पेपर को फाड़ के रख देगा लेकिन अच्छे से याद करेगा। देखिएगा अश्व के प्रमुख पर्यायवाची घोड़ा, है, हरि, घोटक, बाजी, सेंधु, तुरंग। अश्व के क्या पर्यायवाची हो गए? घोड़ा, है, हरि, बाजी, सेंधु, तुरंग। ये प्रमुख क्या हो गए दोस्तों? अश्व के प्रमुख पर्यायवाची हो गए। घोड़ा, है, हरि, घोटक, बाजी, सेंधु, तुरंग। हरि भी किसका पर्यायवाची है? अश्व का पर्यायवाची है। घोड़ा देख लो, हरि देख लो, घोटक, बाजी, सेंधु, तुरंग। घोड़ा, है, हरि, घोटक, बाजी, सेंधु, तुरंग किसके पर्यायवाची है? अश्व के पर्यायवाची है। रट्टा लगा लो दोस्तों, अश्व के क्या पर्यायवाची है? घोड़ा, है, हरि, देखो है, हरि, घोटक, बाजी, सेंधु, तुरंग। ये प्रमुख किसके पर्यायवाची हो गए? तो ये अपने अश्व के पर्यायवाची हो गए। घोड़ा के प्रमुख अश्व के हो या घोड़ा के हो, है के हो या हरि के हो या बाजी के हो या सुंदर, सेंधु के हो या तुरंग के हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं असुर। और दोस्तों असुर मिलियो, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, रजनीचर। देखिएगा ये प्रमुख दोस्तों असुर के पर्यायवाची हो गए। धनुज, दैत्य, दानव, राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर। देखो दोस्तों असुर के क्या पर्यायवाची हो गए? असुर के पर्यायवाची हो गए धनुज, दैत्य, दानव, राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर। तमचर, निशाचर, रजनीचर। असुर के क्या पर्यायवाची हो गए? असुर के क्या पर्यायवाची हो गए? असुर के दैत्य, दानव, राक्षस, रजनीचर, निशाचर और निशाचर, तमचर। ये प्रमुख किसके पर्यायवाची हो गए? धनुज। ये असुर के पर्यायवाची हो गई। असुर ना पर राक्षस भी कह सका, धनुज भी कह सका, दैत्य भी कह सका, तमचर भी कह सका, निशाचर भी कह सका, रजनीचर भी कह सका। अब कहेगा भाई ठीक है हम रट्टा लगा देंगे, साला पुष्पा रात झुकेगा नहीं, अच्छे से पढ़ेगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम में प्रश्न तो देखो समझ में आ गया ना, प्रश्न तो इसी तरीके से बनेगा जैसे आपको दे दिया जाएगा कि भाई बताइए रजनीचर, निम्न में से रजनीचर किसका पर्यायवाची शब्द है? आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, अगर आपको पता होगा रजनीचर ये अपने किसका पर्यायवाची, असुर का है, धनुष का है, दैत्य का है, तो बिल्कुल आप जो ऑप्शन में दे रखा वो राइट करना है। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? आ रही ना सबके समझ में? रट्टा लगा लो दोस्तों अच्छे से। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना, असुर के क्या हो गए? धनुज, दैत्य, दानव, राक्षस, रजनीचर, निशाचर, रजनीचर, तमचर, ये प्रमुख हो गए। इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों अहंकार, कि उस व्यक्ति में अहंकार है, घमंड है, मद, मान। ठीक है, देखो दोस्तों अहंकार के प्रमुख पर्यायवाची गर्व है, दर्प है, दंभ है, घमंड है, मद, मान। अहंकार के क्या पर्यायवाची है? गर्व, दर्प, दंभ, घमंड, मद, मान।
अहंकार के गर्व दर्प दंभ घमंड मद मान। अहंकार के क्या हो गए? गर्व दर्प दंभ घमंड मद मान। अहंकार के गर्व दर्प घमंड मद मान, ये किसके पर्यायवाची हो गए? अहंकार के हो गए। रट्टा लगा लीजिएगा मेरे प्यारा मित्रों, पकड़ पकड़ के रट्टा लगा लो दोस्तों। अहंकार के क्या हो गए? गर्व दर्प दंभ घमंड मद मान। और मुझे तो याद हो गई दोस्तों साथ साथ में, आप भी याद करो दोस्तों, मैं भी आपके साथ साथ में याद कर रहा हूं। अहंकार के क्या हो गए? अहंकार के गर्व दर्प दंभ घमंड मद मान। अहंकार के गर्व दर्प दंभ घमंड मद मान, ये अहंकार के प्रमुख पर्यायवाची हो गए। अब देखते हैं अंधकार दोस्तों, कि भाई अंधकार छाया हुआ है। अंधकार यानी तम, तमस, तिमिर, तमिशर, अंधेरा, अंधियारा, ये किसके पर्यायवाची हो गए? अंधकार के हो गए। अंधकार के तम, तमस, तिमिर, तमिसर, अंधेरा, अंधियारा, तम, तमस, तिमिर, तमिसर, अंधेरा, अंधियारा, ये किसके पर्यायवाची हो गए? अंधकार के हो गए दोस्तों, अच्छे से देख लेना है। आकाश की मैं बात करता हूं दोस्तों। आकाश देखो दोस्तों, आकाश, आकाश के नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम, शून्य। आकाश के क्या पर्यायवाची है? नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम या शून्य, ये किसके पर्यायवाची हो गई? तो आकाश की हो गई दोस्तों। देखो बार बार रिपीट चाहिए दोस्तों, अगर बार बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनके करवा रहा हूं दोस्तों। इनको अच्छे से आप रट लेना दोस्तों, BSTC और PTT के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप रट्टा लगा लेना दोस्तों, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। इस प्रकार से मैं वीडियो और लेके आऊंगा। और यह आज क्या है कि संडे था, तो मैंने बोल रखा कि भाई संडे का जो हमारी क्लास होगी वो हिंदी यानी कि हिंदी व्याकरण को करवाएंगे। और ये प्रमुख हमने करवाई, पर्यायवाची भी करवाई, तो विलोम शब्द भी करवाई, आपको पता होगा। तो इनको अच्छे से आप रट लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं वापस इसी तरीके से वीडियो वापस जो है किसके साथ मिलूंगा? जीके के साथ मिलूंगा, राजस्थान जीके के साथ, ठीक है। कल से हमारी राजस्थान जीके होगी शुरू, क्योंकि आज जो है रविवार है, तो कल सोमवार से राजस्थान जीके स्टार्ट है। लाइव क्लास के माध्यम से हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, ओके।